2014 से बीएसएफ में कार्यरत हूँ। उसके उपरांत मैं डेपुटेशन फोर्स में हूँ अभी एनएसजी में, और उसके अलावा मैं गोपालगंज में सड़क पर एक कमांडो चाय बेच रहा है। वहां से गुजरने वालों की निगाहें एनएसजी कमांडो के ठेले पर अपने आप रुक जाती है। ठेले पर जो बैनर लगा है उस पर लिखा है कमांडो चाय अड्डा। इसकी चर्चा हर जगह हो रही है। आखिर 75,000 महीने की सैलरी पाने वाला एनएसजी कमांडो को चाय का ठेला लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसकी वजह कम हैरान कर देने वाली नहीं है। तो आइए जानते हैं कि इन्हें चाय बेचने की ज़रूरत कैसे पड़ी। गोपालगंज शहर के मोनिया चौक के पास ठेला पर चाय बेचने वाले कमांडो का नाम मोहित पांडे है। मोहित मोतिहारी जिले के रक्सौल रामगढ़वा थाना के सिंहासिनी गांव निवासी है। वह पिछले एक सप्ताह से मोनिया चौक स्थित समाहरणालय के पास मसालेदार चाय की दुकान चला रहे हैं। अपनी चाय वाले ठेले के चारों ओर कमांडो चाय वाला अड्डा लिखा हुआ बोर्ड उनकी चाय दुकान की शोभा बढ़ा रही है। आने जाने वालों की नज़रें एक बार जरूर इस ठेले पर लिखे शब्दों पर चली जाती है। कमांडो ने बताया कि 2014 में बीएसएफ में ज्वाइन किया था। बाद में डेप्यूटेशन पर एनएसजी कमांडो के रूप में ड्यूटी की। अभी 39 दिनों की छुट्टियां लेकर घर आए हुए हैं। मोहित ने कहा कि समाज में पॉजिटिव सोच का संदेश देना चाहता हूं। उनका मानना है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। किसी भी काम को करने के लिए लाज शर्म को दरकिनार करना होगा, तभी वह मेहनत मुकाम पा सकता है। इसके बारे में लोगों को बताने के लिए यह चाय की दुकान खोली है। जब भी छुट्टियों से आते हैं तब भी कुछ अलग करते रहते हैं। डेप्यूटेशन पर एनएसजी का प्रशिक्षण मई 2021 में किया। 28 नवंबर 2021 को दिल्ली में ज्वाइन किया। वहीं 7 मई को छुट्टी लेकर आया था और 13 मई तक घर पर रहा। इसके बाद गोपालगंज आ गया। यहीं पर 25 मई को चाय की दुकान लगा दी। मोहित का मानना है कि वह शुरू से ही कुछ अलग करने की सोच रखते हैं। मोहित के पिता जितेंद्र पांडे बीएसएफ में थे। 11 अगस्त 1996 को ड्यूटी के दौरान उनकी डेथ हो गई। तब मोहित 2 साल 2 महीने के थे। परिवार की जिम्मेदारी मोहित की मां के कंधों पर थी। सभी भाई बहन छोटे थे। एक बहन 2 भाई हैं। बहन बड़ी है। एक भाई छोटा है जो दिव्यांग है। मोहित की शादी 2019 में हुई। फिलहाल पत्नी, मां और भाई की जिम्मेदारी मोहित के कंधों पर है। 2014 से बीएसएफ में कार्यरत हूँ। उसके उपरांत मैं डेपुटेशन फोर्स में हूँ अभी एनएसजी में, और उसके अलावा मैं जब भी छुट्टी के दिनों में आता हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने का एक सोचते रहता हूँ, क्या ऐसा कुछ करूँ जो अच्छा लगे। तो इसी तरह ऐसे जो लोग हैं जो मेरे दोस्त में या रिलेटिव में जो बेरोजगार हैं, कुछ काम नहीं करते हैं, और काम ना करने का वजह बस रीज़न यही होता है कि उन्हें कोई भी काम करने में बस एक शर्म आता है, यार मैं ये काम कैसे करूं, और वो जो जिस काम को करना चाहते हैं उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसके वजह से वो घर पे ऐसे ही खाली बैठे रहते हैं। चीज़ ऐसे लगा ना कि जैसे मैं एक कमांडो होने के नाते मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ कि जब मैं कमांडो होके और देश की सेवा के साथ में करते हुए, तो अगर ये चीज़ मैं करता हूँ तो एक लोगों को पॉजिटिव न्यूज़ जा सकता है कि अगर कमांडो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो ये चीज़ सोचते हुए मैंने सोचा कि मैं चाय का एक टपरी लगाऊँ और लोग चाय पीने भी आएँ, और इसके साथ में एक नया संदेश भी लोगों को जाए। उनके मन से एक संकोच, एक डर है और एक जो होता है ना लाज शर्म, वो चीज़ दूर हो। कि मेरा था दोस्तों का कभी दुकान पे जाके ऐसे हैं तो उनका हाथ बटाते रहता था मैं, तो उनसे सीखने को भी मिलता था मार्केट में ऐसी क्या चीज़ है। तो उसी के बेस पे मुझे अच्छा लगा ये चाय का बिजनेस करना, क्योंकि दुनिया का ये देश भारत देश का नंबर 1 मोस्ट वांटेड पेय पदार्थ है। और अभी के टाइम में लोग चाय के आजकल अच्छा डेवलप कर रहे हैं। तो इस चीज़ को चाय 39 डेज की छुट्टी पे आया हूँ। तो मैं कुछ काम था घर पे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा छुट्टी आया, लेकिन काम मेरा बहुत पहले ही ख़त्म हो गया। तो मैं वही सोचा कि मैं फ्री टाइम में ऐसे क्या करूँगा। तो यही फ्री टाइम में मुझे याद आया कि मैं कुछ ना कुछ कुछ क्रिएटिव करता हूँ। क्रिएटिव करने के माइंड से मुझे लगा कि ये चीज़ करना सबसे बेटर रहेगा संकोच दूर करने के लिए। तब मैंने इसका ठेला का और चाय